आज शतपथ ब्राह्मण में वर्णित अपाम साधन विषय पर स्ववक्तव्य यथामति आप सभी सुधीजनों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। वैदिक काल भारतीय वैदिक परंपरा के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। इस समय तक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद की संहिताएं प्रतिष्ठित तो थी, किंतु उनका गूढ़ मंत्रमय स्वरूप सामान्य जनजीवन से क्रमशः दूर होता जा रहा था। वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण यद्यपि गुरु शिष्य परंपरा में सुरक्षित था, तथापि उनके वास्तविक तात्पर्य का ज्ञान सीमित आचार्य वर्ग तक ही सिमटता जा रहा था। वेद मूलतः मंत्र संहिताएं हैं, संक्षिप्त, प्रतीकात्मक और गूढ़ार्थ प्रधान। इनमें यज्ञीय संकेत, दार्शनिक बीज और ब्रह्मांडीय दृष्टि निहित हैं, किंतु इनका प्रत्यक्ष अर्थ सर्वसुलभ नहीं। फलतः मंत्रार्थ व्याख्या की आवश्यकता तीव्रता से अनुभव की जाने लगी। इसी प्रकार यज्ञ कर्म, जो वैदिक जीवन का केंद्रीय आधार था, अत्यंत जटिल और सूक्ष्म विधियों से युक्त हो चुका था। दीर्घ काल तक यागों का अनुष्ठान स्मृति और मौखिक परंपरा पर आधारित रहा, किंतु जब विधि विधान अधिक संश्लिष्ट और बहुविध प्रतीत होने लगे, तब स्थान स्थान पर मतभेद और शंकाएं उत्पन्न होने लगी। ब्रह्मवादियों और यज्ञवेत्ताओं के मध्य संपन्न विचार विमर्श, शास्त्रार्थ और गोष्ठियों ने इन जिज्ञासाओं को व्यवस्थित रूप देने का प्रयत्न किया। इन्हीं विमर्शों की परिणति ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में सामने आई। शतपथ ब्राह्मण, ऐतरीय ब्राह्मण तथा तैतरीय ब्राह्मण जैसे ग्रंथों ने वेद मंत्रों के कर्मकांडीय, प्रतीकात्मक और दार्शनिक पक्षों का विस्तृत निरूपण किया। इन ग्रंथों में केवल यज्ञ विधि का तकनीकी विवरण ही नहीं, अपितु यज्ञ की आध्यात्मिक सार्थकता और ब्रह्मांडीय तात्पर्य का भी विवेचन मिलता है। वास्तव में ब्राह्मण साहित्य उस युग तथा वर्तमान युग की सांस्कृतिक चेतना का प्रामाणिक दर्पण है। इसमें तत्कालीन धार्मिक आस्थाएं, सामाजिक संरचना और आध्यात्मिक अभिलाषाएं एक साथ अभिव्यक्त होती हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमुख उद्देश्य वेद मंत्रों की सुबोध एवं तात्विक व्याख्या, यज्ञीय विधियों का क्रमबद्ध एवं प्रामाणिक निरूपण तथा वैदिक परंपरा को वैचारिक स्थिरता प्रदान करना है। इस प्रकार ब्राह्मण साहित्य वेद के बाद एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में अवतरित हुआ। यदि संहिताएं वैदिक ज्ञान का बीज है, तो ब्राह्मण ग्रंथ उसका व्यवस्थित विस्तार है। यहाँ मंत्र से कर्म और कर्म से चिंतन की यात्रा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अतएव यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मण ग्रंथों का उद्भव किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं, अपितु वैदिक परंपरा की आंतरिक आवश्यकता और बौद्धिक परिपक्वता की स्वाभाविक परिणति है। ब्राह्मण ग्रंथों के विषय को समझने के लिए ब्राह्मण शब्द का अर्थ भी जानना अतीव आवश्यक है। ब्राह्मण शब्द विभिन्न 3 अर्थों को लेकर ब्राह्मण शब्द से अण प्रत्यय करके निर्मित हुआ। यहाँ ब्राह्मण शब्द बहुआयामी और उसके विभिन्न अर्थों के आधार पर ब्राह्मण की संकल्पना विकसित हुई है। शतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मण शब्द का एक अर्थ मंत्र माना गया है, यथा ब्रह्म वै मंत्रः। वैदिक संहिताओं में निहित मंत्र अत्यंत संक्षिप्त, गूढ़ और प्रतीकात्मक हैं। उनके प्रयोग, विनियोग और तात्पर्य को स्पष्ट करने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई वही ब्राह्मण कहलाया। अर्थात जो ग्रंथ वेद मंत्रों की व्याख्या करते हैं, उनके कर्मकांडीय प्रयोग को स्पष्ट करते हैं और उनके आंतरिक आशय को उद्घाटित करते हैं, वे ब्राह्मण हैं। दूसरा, उसी ग्रंथ परंपरा में ब्राह्मण का दूसरा अर्थ यज्ञ भी माना गया। ब्रह्म वै यज्ञः। वैदिक जीवन दृष्टि में यज्ञ ही धर्म, समाज और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का आधार था। अतः
यज्ञों की विधि, क्रम, प्रयोजन और दार्शनिक आशाएं विस्तृत निरूपण करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाएं। इसी क्रम में ब्राह्मण का एक व्यापक अर्थ पवित्र ज्ञान या रहस्यात्मक विद्या। इस दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथ वे साहित्य हैं जिनमें वैदिक रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। आचार्य भट्ट भास्कर का कथन है कि कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। यथा ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथः। ब्राह्मण ग्रंथों में केवल यज्ञ की विधि का वर्णन ही नहीं बल्कि उपनिषद तत्व का भी निरूपण मिलता है। इनमें यज्ञ की आध्यात्मिक, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक व्याख्या की गई है। उसे सृष्टि विज्ञान का प्रतीक माना गया है। यजुर्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को विष्णु कहा गया है, यथा यज्ञो वै विष्णु, जिसका तात्पर्य ब्रह्म प्राप्ति से है। ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। विषय विस्तार और तत्व विवेचन दोनों ही दृष्टियों से यह अत्यंत समृद्ध ग्रंथ माना जाता है। यज्ञ के क्रम, विधि और उनके सूक्ष्म पक्षों का इसमें अत्यंत विस्तार से निरूपण हुआ है। इसी कारण इसे विशेष ख्याति प्राप्त हुई। परंपरा के अनुसार इसके प्रणेता याज्ञवल्क्य माने जाते हैं, जिन्हें वाजस्नेय का पुत्र कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण ने न केवल ब्राह्मण साहित्य में अग्रगण्य है बल्कि यागानुष्ठान के व्यापक और गंभीर विवेचन के कारण वैदिक वाङ्मय में भी विशिष्ट स्थान रखता है। शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा के शतपथ ब्राह्मण का आरंभ दर्श पौर्ण मास यज्ञ के विधान से होता है। प्रारंभ में यजमान को यह निर्देश दिया जाता है कि वह आहवनीय और गार्हपत्य अग्नि के मध्य पूर्वाभिमुख होकर जल से आचमन करे। इसका आधार यह सिद्धांत है, पवित्रम व आपः, जल पवित्र है। अतः व्रत ग्रहण से पूर्व पवित्र द्रव्य द्वारा स्वयं को शुद्ध करना आवश्यक है। इसके पश्चात व्रत के समय यजमान के आचार का विस्तृत निरूपण किया गया है। उसे क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या त्याज्य है, यदि कुछ ग्रहण करना अनिवार्य है तो उसका स्वरूप क्या हो, तथा उस दिन उसे किस प्रकार और कहाँ शयन करना चाहिए। इस प्रकार का व्रत संयम, आचार शुद्धि के सूक्ष्म नियमों का क्रमबद्ध विवेचन किया गया है। इसी क्रम में द्वितीय दिवस प्रातः काल अध्वर्यु का कर्म जल से संबंधित होता है। वह सबसे पहले घड़े से जल लेकर उसे प्रणीता पात्र में विधि पूर्वक स्थापित करता है। इस क्रिया को प्रणयन कहा जाता है। और जिस पात्र में इस प्रकार विधिवत लाया गया जल रखा जाता है वह प्रणीता पात्र कहलाता है। यह जल केवल शुद्धि के लिए नहीं बल्कि यज्ञ का अंग होने से स्वयं यज्ञ स्वरूप माना गया है। अतः जल का प्रणयन वस्तुतः यज्ञ तक पहुंचने की प्रथम क्रिया है। इस प्रकार आपह का प्रणयन यज्ञ की ही एक आवश्यक और प्रारंभिक प्रक्रिया मानी गई है। अपाम प्रणयन का कारण पहले स्पष्ट किया जा चुका है पहली श्रृंखला में। अब अपाम साधन कर्म का आधार समझना आवश्यक है। आहवनीय अग्नि के पास प्रणीता पात्र को स्थापित करना ही अपाम साधन कहलाता है, परंतु इसे सीधे वहां न रखकर पहले गार्हपत्य अग्नि के उत्तर भाग में रखा जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब अंतिम स्थान आहवनीय के समीप ही है तो पहले गार्हपत्य के पास रखने की क्या आवश्यकता है, क्यों पड़ी आवश्यकता यहाँ पे रखने की। इसी जिज्ञासा का समाधान आगे आचार्य द्वारा किया जाता है। यहाँ जल को योषा और अग्नि को वृषा कहा गया है। ये दोनों पारिभाषिक शब्द हैं। योषा स्त्री प्राण तथा वृषा पुरुष प्राण का बोध है। वृषा पुरुष प्राण का बोधक है। यूं मिश्रणयोः धातु से योषा शब्द निर्मित होता है, जिसे कन्या विवाह के बाद पति के घर से संयुक्त होती है। जैसे कन्या विवाह के बाद पति के घर से संयुक्त होती है, अपने हृदय को दूसरे के हृदय के साथ संयुक्त करती है। यथा पारस्कर गृह सूत्र में देखेंगे तो मिलता है, मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचमेकमनाजुषस्व प्रजापतिष्वा नियुनक्तु मह्यम। अतः योषा कहलाती है। उसी प्रकार
रेत वर्षण शक्ति के कारण पुरुष प्राण को वृषा कहा जाता है। सृष्टि में जहां स्त्री प्राण की प्रधानता होती है वहां योषा तत्व माना जाता है, और जहां पुरुष प्राण की प्रधानता होती है वहां वृषा तत्व। इन दोनों प्राणों के संयोग से ही प्रजोत्पत्ति संभव होती है। केवल स्त्री पुरुष के बाह्य संयोग से नहीं, बल्कि उनके भीतर स्थित योषा और वृषा नामक प्राणों के मिलने से ही संतति उत्पन्न होती है। जब तक दोनों तत्वों का समुचित संयोग न हो तब तक जन्म संभव नहीं है। आयुर्वेद में स्त्री के रज और पुरुष के शुक्र में स्थित सूक्ष्म बीज को भ्रूण कहा गया है, जो आगे चलकर गर्भ का रूप लेता है। स्त्री के गर्भस्थ बीज में स्थित प्राण को योषा और पुरुष के बीज में स्थित प्राण को वृषा कहा जाता है। जब ये दोनों जीवन तत्व सजीव और समर्थ रहते हैं तभी संतान की उत्पत्ति संभव होती है। यदि इनमें से किसी एक का भी जीवन तत्व नष्ट या निष्क्रिय हो जाए तो प्रजनन नहीं हो सकता। भ्रूण के नष्ट होने के कारणों को शास्त्रों में नाग, पितृ, ग्रह, नाड़ी, गर्भाशय आदि 8 दोषों से जोड़ा गया है और इनके निवारण के उपाय भी बताए गए हैं। पितृदोष की निवृत्ति का प्रमुख उपाय पितृश्राद्ध ही माना गया है। इसी कारण यह कर्म नित्य होते हुए भी विशेष फल की कामना से किया जाने वाला माना जाता है। प्रसिद्ध कथा है कि तक्षक के द्वारा डसे जाने के कारण अपने स्वर्गीय पिता परीक्षित की मृत्यु का सर्पवंश से बदला लेने के लिए होने वाले परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के सर्प यज्ञ में मंत्र बल से आह्वनीय में चारों ओर से आकर आहूत होने वाले सर्पों की रक्षा करने वाले आस्तिक ऋषि के पिता जरत्कारुण ने विवाह कर इसी पितृश्राद्ध के द्वारा आस्तिक जैसा पुत्र रत्न प्राप्त कर अंधेरे कूप में औधी लटके हुए अपने पूर्वज यायावर ऋषि का उद्धार किया था। हमारा मूल प्रतिपादन यह है कि संतानोत्पत्ति का प्रधान कारण केवल स्त्री पुरुष का शारीरिक संयोग नहीं, बल्कि उनके भीतर स्थित योषा और वृषा प्राणों का मिलन है। इसका प्रमाण यह भी है कि जहां इन जीवन तत्वों का संयोग होता है वहां प्रत्यक्ष बाह्य संयोग के बिना भी सृष्टि की उत्पत्ति देखी जाती है। जैसे कि देखने को मिलता है, आकाश में कपोत से कुछ बड़े पक्षी झुंड बनाकर सीधी पंक्ति में उड़ते हैं, जिनकी पहचान कमल तंतु जैसे कंठ से होती है। ये प्रायः जलाशयों के पास उतरते हैं और जल से विशेष अनुराग रखते हैं। जल को सोम का स्रोत माना गया है और सोम को ही रेत वीर्य का स्वरूप कहा गया है। इस आधार पर कहा गया है कि इस पक्षी का वीर्य अत्यंत प्रभावशाली होता है। मान्यता है कि इनके संयोग में सामान्य मैथुन की आवश्यकता नहीं होती है। नर की अश्रु बिंदु को मादा ग्रहण कर लेती है और उसी से गर्भधारण हो जाता है। इसी प्रकार कहा जाता है, गोमय में दही और केले का रस मिलाने पर कुछ समय बाद बिच्छुओं की उत्पत्ति हो जाती है। वर्षा काल में भी इसी योषा वृषा तत्व के संयोग से दीपों या लालटेन के पास असंख्य सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते दिखाई देते हैं। पुराणों में ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं कि किसी महर्षि की दृष्टि मात्र से स्त्री गर्भवती हो गई, या ब्रह्मा के कर्णमल से अमुक की उत्पत्ति हुई। इन कथाओं को देखकर आधुनिक समाज प्रायः भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा
और आर्य संस्कृति का आक्षेप करने लगता है। कुछ पाश्चात्य शिक्षित विद्वानों का मत है कि जीवनोत्पत्ति केवल स्त्री पुरुष के शारीरिक संयोग से ही संभव है। दृष्टि या अन्य माध्यमों से जन्म की बातें वे प्रकृति विरुद्ध मानते हैं, लेकिन यहाँ शास्त्रकारों का मानना है कि प्राकृतिक विज्ञान की हमारी समझ अभी पूर्ण नहीं है। अतः सर्वः सर्वम न जानाति, इस सुक्ति के अनुसार शास्त्रीय कथनों को तत्काल अस्वीकार करना उचित नहीं है। यहाँ मुख्य सिद्धांत यह है कि प्रजोत्पत्ति का वास्तविक कारण केवल बाह्य स्त्री पुरुष संयोग नहीं, बल्कि उनके भीतर स्थित योषा और वृषा प्राणों का मिलन है। स्त्री पुरुष का शारीरिक संबंध गौण है, जबकि इन जीवन तत्वों का संयोग प्रधान है। गर्भधारण के समय स्त्री की मानसिक अवस्था और उसका ध्यान जिस विषय पर केंद्रित होता है, उसका प्रभाव गर्भ पर पड़ता है। योषा वृषा प्राण को व्यापक सृष्टि तत्व से संबंध माना गया है, जो सूर्य और पृथ्वी के मध्य जीवन शक्ति के रूप में विद्यमान है। हम लोग जब योषा वृषा जीवन तत्व को पहचानेंगे, उनके संयोग की विधि को समझेंगे, जब हम लोग सृष्टि के इन सूक्ष्म नियम को जान लेंगे, तब हम लोग अनुभव करेंगे कि सृजन कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि शाश्वत नियमों पर आधारित प्रक्रिया है। परमेश्वर का सृष्टि क्रम अव्यवस्थित या मनमाना नहीं है। इसका प्रत्येक कार्य ध्रुव नियमों के आधार पर प्रतिष्ठित है। जैसे राज्य में शासन राजा की व्यक्तिगत इच्छा से नहीं चलता, बल्कि उनके द्वारा निर्मित नियमों कानूनों से संचालित होता है। राजा स्वयं प्रत्येक कार्य नहीं करता, उनके नियम कार्य करते हैं। ठीक इसी प्रकार ईश्वर प्रत्येक सृष्टि प्रक्रिया को व्यक्तिगत रूप से नहीं करता, उसकी नियम सृष्टि ही सृजन, स्थिति और परिवर्तन का कारण बनती है। राजा के नियमों की समष्टि कानून कहलाती है और ईश्वर के नियमों की समष्टि प्रकृति। यही प्रकृति जगत की रचना करती है। अतः प्रकृति को पहचानना ही ब्रह्म के कार्य तंत्र को पहचानना है। जब मनुष्य इस ब्रह्म विद्या को जान लेता है, तब वह सृष्टि व्यवस्था के रहस्य को समझने लगता है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा गया है, ब्रह्म विद्या सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते। इसी ब्रह्म विद्या के प्रभाव से ऐसा कहा गया है कि योषा वृषा प्राण के रहस्य को जानकर ही राजर्षि विश्वामित्र ने त्रिशंकु के समर्थन में नई सृष्टि की रचना का उपक्रम किया। यह कथन प्रतीकात्मक होते हुए भी गहन तात्विक सत्य की ओर संकेत करता है। जो सृष्टि नियमों को जान लेता है, वह सृजन तत्व की प्रक्रिया को समझ लेता है। वास्तव में जो पुरुष योषा और वृषा इन दोनों जीवन तत्वों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह ज्ञेय वस्तु को जान लेने वाला बन जाता है। उसके लिए प्रकृति और ब्रह्म का कार्य तंत्र रहस्य नहीं रहता, वह सृष्टि के नियमों की गूढ़ व्यवस्था को समझने लगता है। यह भी स्मरणीय है कि योषा वृषा कोई नवीन या पृथक सिद्धांत नहीं है। प्रकरण के आरंभ से जिन अग्नि और सोम तत्वों की चर्चा होती आई है, वही यहाँ योषा और वृषा के नाम से प्रतिपादित है। आग्नेय प्राण को वृषा कहा गया है और सौम्य प्राण को योषा। दार्शनिक दृष्टि से समस्त सृष्टि दो मूल तत्वों में अव्यवस्थित मानी गई है, अग्नि और सोम। इनके अतिरिक्त कोई स्वतंत्र तृतीय तत्व नहीं है। एक तत्व शुष्क है, दूसरा तत्व आर्द्र है। सूखे अग्नि और गीले सोम के पृथक तीसरी वस्तु का सर्वथा अभाव है। इसी भाव को श्रुति इस प्रकार व्यक्त करती है, द्वयम वा इदम न तृतीयम अस्ति आर्द्रम चैव शुष्कम च यत् शुष्कम तदाग्नेयम यद आर्द्रम तत् सौम्यम इति। अग्नि पुरुष तत्व है और सोम स्त्री तत्व है। सृष्टि की कामना से
स्वयंभू प्रजापति ने अपने को इन्हीं दो रूपों स्त्री और पुरुष में अभिव्यक्त किया। यह विभाजन किसी देहगत घटना का संकेत नहीं, बल्कि सृजन शक्ति के द्वैतात्मक स्वरूप का दार्शनिक प्रतिपादन है। वेदार्थ का विस्तार करने वाले पुराणों में वर्णित है कि परमेश्वर ने सृष्टि की इच्छा से अपने दो भागों में विभक्त किया, अपने को दो भागों में विभक्त किया, एक पुरुष और एक नारी। इन्हीं दोनों के संयोग से जगत की उत्पत्ति हुई। यहाँ जिस स्त्री पुरुष की चर्चा है वे प्रतीक रूप में अग्नि और सोम अथवा वृषा और योषा ही हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ये दोनों मूल तत्व प्रकट होते हैं। भृगु को सोम तत्व और अंगिरा को अग्नि तत्व का द्योतक माना गया है। ये परमेष्ठी के मानस पुत्र कहे गए हैं। इन्हीं के संयोग से विश्व विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इस वैज्ञानिक तत्व को ध्यान में रखकर राजर्षि मनु कहते हैं, द्विधा कृत्वा मनो देहम अर्धेन पुरुषो भवत अर्धेन नारी तस्याम स विराजम सृजत प्रभु। अर्थात प्रभु ने अपने दो भागों में विभक्त किया। प्रभु ने अपने को दो भागों में विभक्त किया, एक पुरुष और एक नारी, और उनके संयोग से सृष्टि विस्तार का क्रम प्रारंभ हुआ। अग्नि के रूप में तीन रूप माने गए हैं। अग्नि के तीन रूप माने गए हैं, अग्नि, वायु और आदित्य। इसी प्रकार सोम के भी तीन रूप हैं, आपः, वायु और सोम। अग्नि की यह त्रयी अंगिरा कहलाती है और सोम की त्रयी भृगु। ये दोनों तत्व सूर्य से भी परे परमेष्ठी स्तर पर उद्भूत माने गए हैं। जब अग्नि और सोम का सम्मिश्रण होता है तब सूर्य की उत्पत्ति होती है। यही सूर्य विराट कहलाता है, क्योंकि त्रिलोकी में वही सर्वाधिक दीप्त और व्यापक रूप से प्रकाशित है। सूर्य के परमाणु आग्नेय माने गए हैं। अग्नि का वर्ण स्वर्णिम होने से समस्त सौर मंडल को हिरण्मय कहा गया है। यह विराट सूर्य अपने स्वर्णमय प्रभा मंडल के मध्य स्थित रहता है, इसलिए उसे हिरण्यगर्भ की संज्ञा दी जाती है। त्रैलोक्य में स्वयंभू से प्रकट भृगु और अंगिरा, इन मूल स्त्री पुरुष तत्वों के संयोग से ही हिरण्यगर्भ विराट पुरुष अर्थात सूर्य उत्पन्न होता है। इसी प्रजापति तत्व का स्वरूप स्पष्ट करते हुए वेद में कहा गया है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम सविराजम असृजत प्रभु। यहाँ आशय यह है कि परम तत्व से विराट सूर्य की उत्पत्ति हुई। सूर्य ही त्रिलोकी में योषा, सोम और वृषा प्राण का संवाहक है, इसलिए उसे जगत का आत्मा कहा गया है। सोम प्राण को उत्तर और अग्नि प्राण को दक्षिण दिशा से संबंध माना गया है। दोनों की परस्पर गमनशीलता से सृष्टि चक्र चलता है। अग्नि को ऋत कहा गया है और अग्नि सोम के संयोग से ऋतु की उत्पत्ति मानी गई है। ऋतुओं से संवत्सर और संवत्सर से समस्त प्रजा का विस्तार होता है। शारीरिक दृष्टि से कहा गया है कि स्त्री और पुरुष के काम शक्ति का आधार भिन्न है। पुरुष में वह शुक्र आठवें धातु में स्थित है, जबकि स्त्री के रुधिर में इस कारण स्त्री में काम शक्ति को पुरुष की अपेक्षा अधिक प्रबल बताया गया है। इस संपूर्ण प्रपंच का अभिप्राय यह है कि जल योषा और गार्हपत्य अग्नि वृषा है। इन दोनों के मिथुन से अध्वर्यु को यजमान के लिए नवीन दिव्यात्मा का उद्भव कराना होता है। मिथुनाभाव सदैव गृह में ही संपन्न होता है। गार्हपत्य पृथ्वी तत्व का प्रतीक होने से यजमान का घर है, अतः अध्वर्यु योषा रूप जल को उसके समीप स्थापित कर गृहस्थ परिसर में ही प्रजनन की क्रिया संपन्न करता है। यहाँ घर से आशय स्थैर्य और प्रतिष्ठा से है। मार्ग में अस्थिर अवस्था में मिथुन संभव नहीं है, वह स्थिर शांत और परोक्ष स्थान में ही होता है।
गार्हपत्य पृथ्वी स्वरूप होने से स्थिर और शांत है, इसलिए पहले योषा रूप जल को उसके उत्तर भाग में स्थापित किया जाता है। इस व्यवस्था का तात्पर्य यह है कि आहवनीय अग्नि का स्वर्ग का आहवनीय अग्नि जो है वह स्वर्ग का प्रतीक है। उसके समीप प्रणीता पात्र की स्थापना अपाम प्रणयन कहलाती है। आहवनीय रूप वृषा और समीपस्थ योषा के संयोग से दिव्यात्मा की उत्पत्ति मानी गई है, परंतु उस दिव्यात्मा का यजमान के मानुषात्मा से ग्रंथि बंधन आवश्यक है, अन्यथा मानुषात्मा आयु समाप्ति पर स्वर्ग गमन का अधिकारी नहीं होगा और यज्ञ निष्फल सिद्ध होगा। इस आपत्ति निवारण हेतु पहले गार्हपत्य जो मानुषात्मा का आयतन है उससे संबंध स्थापित किया जाता है। तत्पश्चात आहवनीय से संबंध करने पर दिव्यात्मा और मानुषात्मा में परस्पर बंधन हो जाता है। इसी बंधन के प्रभाव से देह त्याग इसी बंधन के प्रभाव से देह त्याग के उपरांत मानुषात्मा दिव्यात्मा के आश्रय से स्वर्ग गमन करता है। अतः गार्हपत्य के उत्तर भाग में पहले जल की स्थापना की यही प्रथम उत्पत्ति है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा गया है, योषा वा आपो वृषाग्निर गृहा वै गार्हपत्य तद गृहे स्वे वै तद मिथुनम प्रजननम क्रियते वज्रम वा एष उद्यच्छति यो अपः प्रणयति यो वा अप्रतिष्ठितो वज्रम उदयच्छति नैनं शक्नोति उद्यन्तुं संहैनं शृणोति गृहावैर्गार्हपत्यो गृहा वै प्रतिष्ठा तद गृहेषु एवैतद प्रतिष्ठा यां प्रतिष्ठति तथो हैनमेष वज्रो न हि नस्ति तस्मात् गार्हपत्ये साधयति। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि शतपथ ब्राह्मण में वर्णित अपाम साधन केवल यज्ञीय प्रक्रिया नहीं बल्कि एक गूढ़ तात्विक विधान है। यहाँ जल को योषा और गार्हपत्य अग्नि को वृषा मानकर उनके मिथुन से दिव्यात्मा की उत्पत्ति का संकेत किया गया है। प्रणीता पात्र का पहले गार्हपत्य के उत्तर भाग में स्थापित होना इस तथ्य का द्योतक है कि सृजन सदैव प्रतिष्ठा, स्थैर्य और गृह तत्व में ही संभव है। अपाम साधन की प्रक्रिया मानुषात्मा और दिव्यात्मा के ग्रंथि बंधन का प्रतीक है। गार्हपत्य जो पृथ्वी तत्व और गृह का प्रतीक है, पहले संबंध का आधार बनता है। तत्पश्चात आहवनीय जो स्वर्ग का द्योतक है उससे संबंध स्थापित किया जाता है। इसी क्रम से यज्ञ मानव को दिव्य सत्ता से जोड़ता है और उनके स्वर्गमन का आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करता है। अतः अपाम साधन का विज्ञान परक विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि यज्ञ मात्र बाह्य अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रकृति के सनातन नियमों अग्नि और सोम, योषा और वृषा के आधार पर संचालित सृष्टि विधान का प्रतीकात्मक प्रतिरूप है।